हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस सही योगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। In a circle, a chord is 5 centimeters away from the center. If the radius of the circle is 13 centimeters, what is the length of the chord? तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है। यहाँ पे जो chord है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और हमें रेडियस 13 सेंटीमीटर गिवन है। हमें लेंथ ऑफ द chord निकालनी है, मतलब हमने ए बी निकालना है। तो हम ये दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में ही लर्न की है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के OPA में पाइथागोरस थ्योरम लगा के AP की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर उसका ट्वाइस कर लेंगे तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है OA इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स एंड OP इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस is equal to 5 centimeters. Length of the chord AB is equal to 2 root r square minus t square। तो ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में 5.5 में, ठीक है ना, 5.5 में हमने ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा था कि कैसे आता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालने का। तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2r की वैल्यू है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे पास 5, सो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। सो 2 इंटू 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स 169 में से 25 गए तो मेरे पास आ जाता है 144 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, सो 2 इंटू 12 और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 24। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 24। ठीक है, नहीं तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे इस ट्राइंगल में, क्योंकि OP जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, इसलिए वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से AP निकालेंगे और फिर उसका हम ट्वाइस कर देंगे, बट उससे बेटर ये है डायरेक्ट फॉर्मूला से हमारे साथ ईजी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। An arc of a circle subtends an angle of 70 degree at the center. What is the measure of the angle subtended by the arc at a point on the circle? तो बेटा यहाँ पे ये आर्क है AB, ठीक है, ये आर्क है AB और ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है 70 डिग्रीज। ठीक है, मैंने कोई पॉइंट लिया है C ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यही जो आर्क AB है ये एंगल ACB बना रही है एट पॉइंट C। क्वेश्चन है कि ये जो एंगल है, एंगल ACB, इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो इसका मेजर कितना है। तो हमने ये एक थ्योरम की थी लास्ट एक्सरसाइज में। सो हम लिखेंगे वी नो दैट द एंगल subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by it outside the arc। ठीक है, तो ये हमने थ्योरम की थी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट क्या आया था कि एंगल AOB जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इट इज़ ट्वाइस एंगल ACB। मीन्स किसी और पॉइंट पे अगर एंगल बनता है तो उसका वो जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो डबल है। तो हमें एंगल AOB यहाँ पे 70 डिग्रीज दिया हुआ है तो 70 डिग्रीज लिखेंगे। 2 टाइम्स एंगल ACB, अब जो है 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, हम लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू 70 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2।
सो एंगल ACB मेरे पास आ जाएगा 35 डिग्रीज और यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली आपको रीज़न लिखना है, रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर्स, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर्स इज ड्रॉन इन द सर्कल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। तो ये डायमीटर है, AB मेरा डायमीटर है जिसकी लेंथ हमें 26 गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे AB इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर्स, और हमें कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे CD मेरी कॉर्ड है और उसकी लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर्स। हमने इस कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है सेंटर ऑफ द सर्कल से। ठीक है, तो ये मतलब जो हमारा डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसका मतलब जो OP है वो परपेंडिकुलर है CD के। ठीक है, हियर OP इज परपेंडिकुलर टू CD। तो अगर OP परपेंडिकुलर है CD के, तो हमने किया है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड bisects it ठीक है, तो therefore हम ऐसे लिख सकते हैं कि CP इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ठीक है, जो CP है वो हाफ ऑफ CD है। अब हमने ये OP डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे OC को। ठीक है, हमने OC को ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पे AB जो है वो डायमीटर है, तो ये जो OA, OC और OB है ये क्या बन गया, रेडियस बन गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, सो विच इज हाफ ऑफ, हमारे पास डायमीटर है 26 इंटू 26 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर OC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 13 OC। ठीक है, और यहाँ पे जो CP आया था वो हाफ ऑफ CD आया है, तो यहाँ पे हम CP की वैल्यू निकाल देंगे हाफ, और CD था मेरे पास 24, सो इंटू 24, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे मेरे पास CP आ गया 12। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है OP, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सेंटर से हम डिस्टेंस निकालते हैं टू अ कॉर्ड, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OPC बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के ऑपोजिट, दैट इज रेडियस, वो है 13, तो ये 13 स्क्वायर है, इज इक्वल टू बेस हमारा 12 है, यहाँ पे लिखेंगे 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा 169, 144 प्लस P स्क्वायर। P की हम वैल्यू लिख लेते हैं, जो P है वो हमारा क्या है, OP है, तो यहाँ पे हम OP लिख देंगे OP स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास OP स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 144, सो ये होता है मेरे पास 25। तो ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25, जो कि हो जाएगा मेरा आंसर 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसका मतलब जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड वो कितना है, 5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर distance of chord from the center of a circle is equal to 5 centimeters। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
A circle has a radius of 15 centimeters. A chord is drawn. A circle का जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, ये सेंटर O है और एक chord जो हमने AB है वो ड्रॉ की है. The distance from the center of the circle to the chord is 9 centimeters. ये हमारे perpendicular distance 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है. What is the length of the chord? हमें length of the chord पूछिए. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड का. तो यहाँ पे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम चीज़, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकाली थी, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन था, रेडियस गिवन था, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया था. तो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. रेडियस जो कि है OA विच इज़ 15 सेंटीमीटर्स और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC है 9 सेंटीमीटर्स और हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है. सो लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 2 times r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर. हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. सो 2√15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर. सो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 9 का स्क्वायर होता है 81. ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 144 का रूट. ठीक है, और 144 का रूट होता है 12. सो 2 × 12, तो ये मेरे पास लेंथ ऑफ द कॉर्ड आ जाएगी 24 सेंटीमीटर्स. ठीक है, सो AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4. फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद उसको डबल करना है ना. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. हमने ये प्रूव करना है कि अगर एक कॉर्ड है, जैसे AB मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ की है, उसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पे सपोज MN मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन्स वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और साथ में वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, तो ये जो MN मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास कर रहा है, ये मैंने प्रूव करना है. तो इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. हम सपोज करेंगे कि जो हमने MN ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है. ठीक है ना, तो हम इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन लेके स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को. तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट MN बी दी perpendicular bisector of the chord AB. So that is MN is perpendicular to AB और MN जो है वो AB को बाइसेक्ट भी कर रही है. तो हम लिख सकते हैं and AN is equal to NB. ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे ये गिवन था, हमने प्रूफ करना है टू प्रूव MN दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर passes through the center of the circle. passes through the center of the circle, ये हमने प्रूव करना है. ठीक है, तो हम ये प्रूफ जो करने लगे हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम ये कहेंगे कि ये जो MN है, जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है. सो लेट MN does not pass through the center. ठीक है, MN का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, इंस्टेड, ठीक है, देयर इज अ, तो हम क्या करेंगे, एक और सेंटर ले लेंगे. ठीक है ना, अगर ये सेंटर से पास नहीं कर रहा तो सेंटर ऑफ द सर्कल तो कुछ होगा ही ना हमारे पास. तो हम सपोज करते हैं कि हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है और इसका नाम है O. ठीक है, तो ये हमारा O है यहाँ पे O. ठीक है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे O को N के साथ.
ठीक है, इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये अगर ओ हमारा सेंटर है और उसको हमने ओ एन के साथ ज्वाइन कर लिया, तो हमें पता है कि मतलब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो एन है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ए एन इज इक्वल टू बी एन है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिखा था ए एन इज इक्वल टू बी एन है। तो अगर सेंटर से कोई लाइन है जो कॉर्ड के ऊपर है और कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो क्या होती है, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो ये हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट, ये हमने लिख लिया एम एन डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ओ, यहाँ पे लिख देते हैं डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ओ, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सेंटर ओ ज्वाइन ओ एन, ठीक है। Now AN is equal to NB, ये हमें गिवन है। Therefore ON is perpendicular to AB, ठीक है ना। हम यहाँ पे इसका रीज़न लिखेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord, ठीक है। ये इसका हमने रीजन लिख दिया है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एंगल ONB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। ये ONB क्या हो गया हमारा, 90 हो गया। ये एंगल मेरा क्या हो गया, ये एंगल 90 हो गया। बट हमने यहाँ पे गिवन में लिखा था कि MN इज परपेंडिकुलर टू AB, जो ये MN लाइन है ये AB के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें गिवन के अकॉर्डिंग जो है वो ये परपेंडिकुलर है, पर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ON है वो परपेंडिकुलर है, हम ये कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। एक ही पॉइंट हो सकता है ना कि जहाँ पे हमारे पास यूनिक परपेंडिकुलर हो लाइन, ठीक है ना। एक ही लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है ना, दो 90 डिग्री के, एक लाइन जो है वो दो 90 डिग्री तो बना नहीं सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये पॉसिबल कब है कि ये भी 90 है वो भी 90 है, इट इज़ पॉसिबल। हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ओनली possible if MN passes through O, मतलब जो O है वो अगर लाइन MN पे लाई कर रहा है तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि when O coincides with MN, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore perpendicular bisector of the chord passes through the center of the circle, ठीक है। तो ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे प्रूव किया है कि जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास कर रहा है, क्योंकि हमने पहले क्या सपोज किया कि वो सेंटर से पास नहीं कर रहा, तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमने ओ एन को ज्वाइन किया, ठीक है। बिकॉज ए एन जो था वो एन बी के इक्वल था, जो कॉर्ड था वो ऑलरेडी बाइसेक्टेड थी, और अगर एक सेंटर से लाइन जा रही है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो जो लाइन होती है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल था ओ एन बी ये 90 डिग्री हो गया। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एम एन बी 90 डिग्री है, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब ओ जो पॉइंट है वो एम एन के साथ कोइंसाइड करेगा, मतलब जो एम एन है वो सेंटर से पास करेगा, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। सो देयरफॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ए बी, ये ए बी हमारा डायमीटर है सर्कल का,
पॉइंट सी इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, ये हमने कोई पॉइंट ले लिया सी सर्कमफ्रेंस के ऊपर। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, तो ये जो एंगल है इसका मेजर पूछा है उन्होंने। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, हमने उसका कारण बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो थ्योरम लिखेंगे दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it outside the arc। ठीक है, ये हमने थ्योरम की थी लास्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.6 से पहले हमने ये थ्योरम की है। तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे आर्क क्या है मेरी, ये वाली आर्क है। ठीक है, ये आर्क ए बी है, सेंटर पे वो एंगल बना रही है, ये स्ट्रेट एंगल बना रही है, मीन्स एंगल ए ओ बी कितना है मेरा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए सी बी। ठीक है ना, ये जो एंगल है वो इस एंगल के ट्वाइस है। तो हम कह सकते हैं ए ओ बी जो है वो मेरा स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। तो मेरा एंगल ए सी बी कितना हो गया, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल ए सी बी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। या फिर हम इसे सीधा भी लिख सकते थे, और वी नो दैट, हम ऐसे कह सकते हैं, और वी नो दैट, तो इस जो थ्योरम हमने लिखी है उसकी कोरोलरी थी दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों ही आंसर्स इसके क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, चाहे आप ये वाला मेथड कर लो कि पूरी थ्योरम लिखो और यहाँ पे जो है हमारे थ्योरम से जो रिजल्ट आता है वो लिख के हमने वैल्यूज पुट की और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, या फिर हम डायरेक्टली कोरोलरी यूज़ कर सकते हैं और ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो ये जहाँ पे ABCD जो है वो मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर, और उसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल के ऊपर है। इफ एंगल A इज 75 डिग्रीज, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C? तो एंगल A हमें 75 डिग्रीज दिया हुआ है, हमने एंगल C निकालना है। इफ एंगल B मेजर्स 110 डिग्री, एंगल B 110 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल D? मुझे एंगल D निकालना है। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। मींस जो सम होता है ऑपोजिट एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल therefore the sum of opposite angles is 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। ठीक है ना, एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो 75 डिग्रीज प्लस एंगल C इज 180 डिग्रीज। तो यहाँ से एंगल C आ गया 180 माइनस 75, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्रीज। ठीक है, और इसी तरीके से हम कहेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं वन साइड पे, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑल्सो एंगल B प्लस D, एंगल B प्लस एंगल D इज़ 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल B है हमारे पास 110, एंगल D प्लस 180 डिग्रीज, तो एंगल D इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो यहाँ से एंगल D की वैल्यू आ गई मेरे पास 70 डिग्रीज। ठीक है, तो ये उन्होंने पूछा था, एंगल C का मेजर निकालना है और एंगल D का मेजर निकालना है, तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। पर यहाँ पे रीजनिंग देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में जहाँ जहाँ रीज़न रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपको रीज़न ज़रूर लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Quadrilateral PQRS is inscribed in a circle.
PQRS इज ये जो है सर्कल के अंदर है, इसके चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के ऊपर हैं। एंगल P इज 2x प्लस 10 डिग्रीज, तो ये एंगल P है। एंगल R इज 3x माइनस 20 डिग्रीज, ये एंगल R है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मेजर्स ऑफ एंगल P एंड R। तो पहले हमने x की वैल्यू निकालनी है और फिर एंगल P और एंगल R क्या कितना मेजर है वो निकालना है। तो यहाँ पे PQRS के चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देयरफॉर, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। देयरफॉर द सम ऑफ opposite angles is 180 डिग्रीज। ठीक है, सो एंगल P प्लस एंगल R कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री हो गया। एंगल P दिया हुआ है हमें 2x प्लस 10 डिग्रीज और R दिया हुआ है हमें 3x माइनस 20 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे हम 2x प्लस 3x करेंगे, जो आगे आ गया 5x प्लस 10 और माइनस 20 हो गया मेरा माइनस 10 और यहाँ पे आ गया 180 डिग्रीज। तो 5x और 10 उधर जाके ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 10, तो 5x की वैल्यू आ गई मेरे पास 190 डिग्रीज। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल देंगे 190 अपॉन 5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा यहाँ पे आ गया 15 और 9 में से 5 गया 40, तो यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, तो ये बन गया 40। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 8, 5 8 ज़ा 40। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 38 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि एक तो x की वैल्यू निकालनी है और एंगल P और एंगल R निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्रीज। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 38 डिग्रीज प्लस 10 डिग्रीज। तो 2 इंटू 38 हमारे पास होता है 76 प्लस 10 डिग्रीज, तो ये मेरे पास आ गया 86 डिग्रीज। ठीक है, ऐसे ही एंगल R निकालेंगे। एंगल R है 3x माइनस 20, 3x माइनस 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 38 डिग्रीज माइनस 20 डिग्रीज, तो ये आ गया मेरे पास 114 माइनस 20, तो ये आ गया मेरे पास 94 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल P है और ये एंगल R है और यही हमने क्वेश्चन में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड of length 16 centimeters from the center of a circle is 6 centimeters. Find the radius of the circle. तो ये रेडियस है, OA रेडियस है, तो ये हमने R निकालना है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड 16 गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं। सपोज ये मेरा पॉइंट है पॉइंट P। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर्स और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स और हमने यहाँ पे रेडियस निकालना है। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ द कॉर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ ऑफ द कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू R स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमें गिवन है 16, सो 2 टाइम्स हमें रेडियस निकालना है और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, या तो हम वैसे पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर हो गया 36। यहाँ पे आ गया मेरे पास 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8 रूट R स्क्वायर माइनस 36। अब ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट
तो यहाँ पे जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और यहाँ पे स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 36। अब 36 उधर जाके इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा तो 64 प्लस 36 हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर और हम लिख देंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू जब 64 में हमने 36 ऐड किया तो मुझे मिल जाएगा 100। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई तो आर हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज़ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये जो मेरा है 10 वो क्या आ गया है रेडियस, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इजी था ये क्वेश्चन। फॉर्मूले के साथ आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, तो आप फॉर्मूले के साथ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फटाफट से हमारा फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, A cyclic quadrilateral has sides 5, 5, 12, 12 units. Find its area. तो एक मैंने cyclic quadrilateral ड्रॉ किया है ABCD और उसके हमें साइड्स गिवन है यहाँ पे 5, 5, 12, 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमने AC को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, हम यहाँ पे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको हम A दे देते हैं। ठीक है, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं और इसको D दे देते हैं। A B C D। ठीक है, जॉइन BD। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल BAD। ठीक है, BCD ये वाली ट्राइंगल और BAD ये वाली ट्राइंगल, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू BA, BCD BC is equal to BA 5 centimeters या 5 units each। BD is equal to BD कॉमन। ठीक है, ये जो BD साइड है ये हमारी कॉमन साइड है। एंड CD is equal to AD 12 units। CD is equal to AD 12 units each। ठीक है, तो ये भी S है, ये भी S है और ये भी S है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। और हमने ये कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया है, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया है सो दैट हम कह सकें कि जो ये एंगल C है वो एंगल A के क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इम्प्लाइज एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BAD। और यहाँ पे क्या रीजन आएगा, CPCT। ठीक है, CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमने दो एंगल्स क्या कर दिए, इक्वल प्रूव कर दिए। ठीक है, पर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब एंगल C और एंगल A का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, इसका मतलब ईच एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
इज 180 डिग्री। ठीक है, रीज़न ज़रूर देना है। सो देयरफॉर देखो यहाँ पे इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल भी हैं और उनका सम 180 डिग्री भी है। इसका मतलब ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल BCD और एंगल BAD कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये इसको हमने हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पे ये एंगल भी है 90 डिग्री और ये एंगल भी है 90 डिग्री। तो ये इसका मतलब एंगल BCD जो ट्राइंगल है हमारी BCD वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और BAD भी हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो बेस और हाइट है वो 5 और 12 है और यहाँ पे भी बेस और जो हाइट है वो 5 और 12 है। तो हम एक का एरिया निकाल सकते हैं और उसको हम डबल कर सकते हैं, तो हमें टोटल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BCD, या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं एरिया of triangle BCD is equal to half into base into height, so which is equal to half into 5 into 12। वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को बेस लेना, इसको परपेंडिकुलर लेना। आप इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, बट हमें ये पता है कि 90 डिग्री की ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 2 1 2, 2 6 12, सो 5 6 क्या आ गया, 30 आ गया, 30 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD भी सेम होगा हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या हम ट्वाइस भी कर सकते थे, पर चलो 1/2 इंटू 5 इंटू 12, और यहाँ से भी मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 30 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle BCD plus area of triangle BAD, और वो क्या है हमारा 30 है, 30 प्लस 30 जो कि हमारा आंसर आ गया 60 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।